Those who deny freedom for others do not deserve it for themselves. अगर आप किसी और की स्वतंत्रता की इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी की फ्रीडम की जो है किसी की स्वतंत्रता की हनन करते हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप फ्रीडम डिज़र्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी में हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान होते हैं उनको एज अ कॉमोडिटी ट्रीट किया जाता है, जैसे कोई सामान हो जिसे खरीद लो, बेच लो, जो कराना है करा लो। सवाल ये उठता है कि अगर हम इस स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम जानेंगे कि नाइजीरिया, लीबिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ के एरियाज़ में क्या होता था कि जो लोग होते थे उनको एब्डक्ट कर लिया जाता था और उसके बाद उनको ले जाया जाता था यूरोप में और वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था। अब हम बात करें मोटिव की तो हम समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कोई एक रीज़न इसके पीछे नहीं था, अलग अलग इसकी वजह थी, जैसे उनको बॉन्डेड लेबर का काम करवाना, उनको सेक्स इंडस्ट्री में काम करवाना, या फिर उनको जो है अपने यहाँ पर बिना किसी तनख्वाह के, बिना कुछ उनको राइट्स दिए, बिना कुछ थोड़े बहुत उनको फ़ायदे दिए, उनको एज आ लेबर रखना। और एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि स्लेवरी में जो स्लेव होता है वो टोटली अपने जो ओनर है उसके अंडर कंट्रोल होता है और स्लेव्स को कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। तो अगर कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या स्लेवरी एज अ स्लेव किसी को रखता है, तो इसका मतलब वो कोई एक राइट इन्फ्राइंज नहीं कर रहा उस इंसान का, वो बहुत सारे राइट इन्फ्राइंज कर रहा है। अगर हम इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें और हम बात करें पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15, जो बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस की। इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन, क्रीड एट्सेट्रा। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक चलन देखा गया था, एक प्रचलन देखा गया था कि जो गोरे लोग होते थे, जो वाइट कम्युनिटी के पीपल होते थे, वो हमेशा से ही काले लोगों को यानी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को अपने से इन्फीरियर समझते थे और ये समझते थे कि ये हमें सर्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और इस वजह से जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, चाहे हम वो अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं, हम नाइजीरिया के लोगों की बात करें, हम उस टाइम पे पुराने वक्त में जाकर हम साउथ अफ्रीका के लोगों की बात करें, तो उन लोगों को एब्डक्ट करके स्पेसिफिकली ले जाया जाता था एज अ बॉन्डेड लेबर। और जब बॉन्डेड लेबर वो होते थे तो वो किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, उनका जो ओनर उनको करने के लिए बोलता है वो चीज़ उन्हें माननी पड़ती थी। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की इंडिया में बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस बॉन्डेड लेबर को टोटली प्रोहिबिट करा है कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 ने, जो कि एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्पेसिफिकली बॉन्डेड लेबर्स को। इसका मतलब कि अगर आप किसी को स्लेव रखते हैं तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप उस पर्सन की फंडामेंटल राइट को इन्फ्राइंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर हम आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास है सेक्शन 367 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, जो बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किडनैपिंग करता है किसी की फॉर द पर्पस ऑफ स्लेवरी, तो दैट इज़ पनिशेबल एंड दैट इज़ एन ऑफेंस, द पर्सन कैन नॉट सिंपली गो अवे विद इट। तो ये चीज़ जो है गलत है। आप स्लेवरी के कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं और आप अपने ओपिनियंस हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें अपने ओपिनियंस बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।